80 पे जैसे चढ़ाते हैं स्पीड लिमिट का वार्निंग आ जाता है। इको ड्राइव मोड है, यहाँ पे आप देख पाओगे। बहुत चढ़ गई, अपनी लिमिट में ही भगा रहे, ज्यादा कोई तेज होने वाला नहीं है। देखो रोड पे क्या आगे फैला रखा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट कार रिव्यू के बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो में। बात ऐसी निकल कर आती है कि इसकी टॉप स्पीड ना, एक भाई कह रहे थे कि टॉप स्पीड 155 जाती है इसकी, और मैंने लास्ट 116 भगाया था। 120 की इसकी लिमिट होती है, मैंने पूछा था तो मुझे पता चला कि इसको 155 भी भगाया जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके दोबारा देखते हैं और आप भाई लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या ये टाटा पंच टॉप स्पीड पे इसको हम भगाते हैं तो क्या ये हमें माइलेज के साथ साथ टॉप स्पीड कितना ये भागती है। 155 क्या सच में ही भागती है या हम पे रह गया था 116 पे, या फिर हम में कुछ खराबी है, तो वो आज चेक करने वाले हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, एक बार चेक कर लेते हैं। जब भाई लोग कह रहे हैं कि 155 भागती है ये गाड़ी, तो 155 चेक कर लेते हैं। भाई भागेगी तो ठीक है, नहीं भागी तो भी ठीक है, गाड़ी तो हमारे पास ही रहेगी। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि जब मैंने इसको चेक करा था तो उस भाई ने कमेंट करा कि भाई मैंने खुद भगाया 155। तो भैया ठीक है, हम भी आ गए मुंबई एक्सप्रेसवे पे। देखोगे पूरा रोड खुला हुआ है, तो यहाँ पे जितनी मन उतनी गाड़ी भगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है निकल कर। लेकिन हाँ, इसको लिमिट में ही भगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन हम इसका आज टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं और पेट्रोल वगैरह इसमें फुल हमने भरा लिया है। अब हम दोबारा चेक करते हैं इसका टॉप स्पीड क्या निकल कर आता है। तो करते हैं स्टार्ट। अभी देखोगे ये तीसरी गियर में, यहाँ पे देखोगे तो तीसरी गियर में 45 की स्पीड चल रही है। यहाँ पे देखोगे तो 3 लिखा हुआ भी है। इको ड्राइव मोड में इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और फिर कितने की, और अभी जो एवरेज निकाल कर दे रही है 13.5 km की अपने को एवरेज निकाल कर दे रही है 1.9। ये मान लो 52 किलोमीटर तक इसको हमने चला लिया है। अब हम इसको टॉप स्पीड पर चढ़ाते हैं। तो चलो भाई स्पीड करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना ये टॉप स्पीड जाती है अपनी। तो ये चढ़ाया हमने चौथी गियर और इसका हमने दबा दिया एक्सीलेटर, और फिर उसके बाद 5वीं गियर चढ़ाने के लिए ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये चल गई हमारी 5वीं गियर। आप लोगों को पता ही है इस गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है अपना, और जो कि 93 bhp के करीब पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है ये गाड़ी। छोटा इंजन है, ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन हाँ टाटा पंच ने नाम से ही नहीं बल्कि कामों से भी जाना जाता है, और टाटा पंच के अंदर बैठने के बाद सरपंच वाला फील भी जरूर आता है। तो एक बार टॉप स्पीड जब हम इसका चेक कर लेंगे ना, तो सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी तो होगी, साथ में अपने सेगमेंट से ऊपर वाली गाड़ी को भी ये काट सकती है। तो चलो भाई टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। अभी देखोगे तो 70 के ऊपर भगा लिया हमने, और फिर उसके बाद पूरा पंजा भगवाने वाले हैं, और 5वीं गियर तो हमने चढ़ा दिया। इसके ऊपर कोई गियर नहीं आता, 5 स्पीड के साथ आता है। 80 पे जैसे चढ़ाते हैं स्पीड लिमिट का वार्निंग आ जाता है। इको ड्राइव मोड है, यहाँ पे आप देख पाओगे, और 80 का जो अभी टॉप स्पीड का लिमिट है तो वो आ चुका है वार्निंग का। अभी गाड़ी के अंदर पूरे 3 जने बैठे हुए हैं हम। ये मान लो कि मेरे जैसे वेट के ही हैं। ये देखो भाई 100 चढ़ गई अपनी, लिमिट में ही भगा रहे, ज्यादा कोई तेज होने वाला नहीं है। जब तक चढ़ाया था उसके बाद चेक करेंगे दोबारा। अब हमने ब्रेक मारा है यहाँ पे, और फिर दोबारा हम, इसमें ये होता है कि माइलेज थोड़ा सा बढ़ जाता है जब हम इको ड्राइव मोड पे चलाते हैं ना, तो इसका माइलेज जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा आपने देखा था माइलेज टेस्ट करा था हमने, 20 kmpl के करीब गई थी माइलेज, 1 to 20 गई थी। तो कई भाई लोग कह रहे हैं कि ये भाई 8 की एवरेज निकाल कर दे रही है। अरे भाई वो 1 से लेके 20 तक गई थी, ये भी तो देखो आप, डायरेक्ट 20 की थोड़ा माइलेज निकाल कर दे दी। चलो कल की बातें थी, वो बातें पुरानी होगी, लेकिन अभी फिलहाल देखोगे तो इसको देखो, जब ये चढ़ने पे आती है ना इस तरीके से, जब चढ़ाव आता है इतना भी आप पैर दबा लो, ये मतलब थोड़ा सा इसके अंदर से जान जो है ना खत्म हो जाता है। जैसे भागते समय होता नहीं है, सांसें फूलने लग जाती है, तो वो सीन इसके साथ भी हो जाता है। तो जीता जागता एक एसयूवी, एक माइक्रो एसयूवी ही कह दो इसको, बहुत ही ज़्यादा सही है, एकदम मस्त गाड़ी है यार। भागने वागने में एकदम टॉप स्पीड की गाड़ी है। इसमें टॉर्क ज़्यादा नहीं आता, टॉर्क बहुत कम है ना, तो इसकी वजह से जो इसका स्पीड है ना वो जल्दी पकड़ नहीं पाती, ये सीन आ जाता है इसके साथ। देखो अगर अच्छा खासा आपको टॉर्क चाहिए और अच्छा खासा इसके अंदर पावर आउटपुट चाहिए, तो आपको इसके टर्बो इंजन के साथ जाना चाहिए। टर्बो इंजन अच्छा खासा आपको आउटपुट और टॉर्क निकाल कर देती है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप पंजा दबाओगे तुरंत भागेगी गाड़ी। तो ये वाला जो मज़ा है ना वो आपको टॉर्क के साथ देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप CNG मॉडल के साथ इसके जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जो माइलेज है वो देखने के लिए मिलेगा। टॉर्क की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद अगर आपको बढ़िया गाड़ी चाहिए, चलाने में मज़ा चाहिए, तो आप इस इंजन के साथ जा सकते हैं, जो कि 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। करके चलती है, एकदम जम के चलती है। कहते हैं ना कि बड़ी एसयूवी चल रही है, टोयोटा फॉर्च्यूनर,
भाई रोड पे ऐसा करता है कि उसी का राज है, एकदम शेर, जंगल में जैसे शेर है उसी तरीके से टोयोटा फॉर्च्यूनर है। लेकिन टाटा पंच की जब बारी आती है तो ये भी अपने जो रोड को है ना वो छोड़ती नहीं है, बिल्कुल पकड़ एकदम जम कर चलती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम 100 की स्पीड भगा रहे हैं तो कोई इस ऐसी वैसी बात कर रही है या फिर हवे से बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसे 100 से ऊपर हम अभी भगाए नहीं है, अब हम इसे दोबारा नीचे उतार रहे हैं। अच्छे से इको जो है ना ज़्यादा जल्दीबाजी में हॉर्न मार रही है, अरे चले जा आगे, हमने मना करा तुझे। लेकिन फिर उसके बाद अब हम इसको दोबारा उस वाले हाईवे पे चढ़ाएंगे। अब यार ज़्यादा दूर जाने से कद हो जाता, तो इसीलिए हमने क्या करा, वापस घर की तरफ हमें मोड़ना है और वहाँ पे हम दोबारा चेक करेंगे कि टॉप स्पीड कितनी जाएगी। 100 तक तो गई, 116 तक तो हमने भगाया था, अब हम दोबारा चेक करेंगे। एक सस्पेंस होता है ना, और जो एक वो होती है ना कि स्टीयरिंग हल्की हो जाना, ज़्यादा स्पीड भागती है तो, या फिर आप मतलब अजीब सी गाड़ी हो जाना जैसे हवा के साथ बात करेगी, तो ऐसा कुछ हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर। एकदम टॉप है गाड़ी और माइलेज वगैरह भी बढ़िया निकाल कर देती है अगर आप इसे ढंग से चलाओ तो। अभी तो मेरी नई गाड़ी है तो 20 kmpl के करीब माइलेज दे रही है, मतलब दे क्या रही है, चली गई थी कल 20 kmpl के करीब। अगर हम इसको हाईवे पे बताते हैं तो देखो नई गाड़ी है, एक बार भी ये सर्विस हुई नहीं है, तो इस हिसाब से ये माइलेज अपने को इतना निकाल के दे रही है। हालांकि ये 1 to 20 गई थी, लेकिन हाँ अगर हम सही से चलाए तो 20 kmpl के करीब ये माइलेज निकाल कर दे देगी। अगर हम इसको लोकल एरिया में ही चलाएंगे तो ये उतना माइलेज अपने को निकाल कर नहीं देगी 20 kmpl के करीब, लेकिन हाँ बढ़िया माइलेज निकाल कर दे देती है जो भी निकालती है, और गाड़ी ठीक ठाक है। लेकिन जब आप इसको खरीदो ना तो देखो जो गलती मैंने करा है, आप इसके CNG मॉडल को खरीदना अगर माइलेज पे ही जाओगे तो क्योंकि टाटा मोटर्स इंजन के मामले में देखो माइलेज ये कम तो देती है। अगर ज़्यादा ही माइलेज आपको चाहिए पेट्रोल में ही तो वो आपको मारुति के साथ जाना पड़ेगा। इस चीज़ों को आप समझना, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं इतना बता रहा हूँ अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, आप माइलेज के शौकीन हो, हाँ भाई लोकल एरिया में चलाना है या फिर ऐसा रहे कुछ, तो आप मारुति के साथ ही जाना। ऐसा नहीं कि टाटा के साथ ही चले गए पेट्रोल में, तो फिर उसके बाद कहोगे बाद में फिर नेगेटिव पॉइंट्स ही निकल कर आएगा, फिर पॉजिटिव निकल कर आने वाला नहीं है। तो मुंबई एक्सप्रेस पे यार काफ़ी जानी पहचानी रोड है, इसको सभी लोग जानते हैं, इंडिया में ऑल इंडिया जानता है कि मुंबई एक्सप्रेस पे करके है, जिसको कि नितिन गडकरी जी ने तैयार किया है। और एक बार आप चढ़ गए ना तो सीधा मुंबई आप उतरोगे बिल्कुल आसानी तरीके से, बढ़िया ड्राइव करके। ये देखो भाई बाइक का कोई होड़ ही नहीं है यार, ना सुनने वाला ही नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं होते यार ये बाइक वाले तो। और अभी देखोगे तो अभी तो लोकल एरिया में ही चल रहा है, अभी धीरे धीरे चौथी गियर में इसको चला रहे। 60-80 की स्पीड तो नॉर्मल चली जाती है, नॉर्मल रोडों पे जैसे हम अभी चला रहे हैं नीचे तो नॉर्मल चली जाती है। 100 की स्पीड तो खैर मुंबई एक्सप्रेस वे पे हमने चढ़ाया, और एक बार और चढ़ा के इसकी टॉप स्पीड अब की फाइनल टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। 100 तक तो भगाया था, लेकिन अब पूरा फोकस जो है ना पूरा रोड पे रखूँगा और फिर उसके बाद देखेंगे कितना जाती है। बस चढ़ रही है ना यहाँ से अपनी गाड़ी चढ़ जाएगी। ये बढ़िया बना रखा है यार, वहाँ से निकलो यहाँ से चढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, जितनी स्पीड करनी है कर लो। लेकिन हाँ लिमिट में करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ये वाला सीन आ ही जाता है गाड़ी के ऊपर भी निकल कर। चलो भाई चौथी गियर चढ़ा देते हैं, पीछे कोई नहीं है, चलो भाई साइड से निकालते हैं और फिर उसके बाद 5वीं इसमें चढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल अपने आगे है स्विफ्ट, ये चढ़ा दी हमने 5वीं गियर। पहले हम विक्टोरियस को निकलने देते हैं और फिर उसके बाद इसके पीछे लगाते हैं। देखो जान सी ऐसे है ना कि जान छोड़ रखी है, अभी जान छोड़ रखी है। अभी देखो पूरा पैर दबा रखा हूँ, अभी देखोगे पूरा पैर दबा रखा हूँ, फिर भी नहीं स्पीड पकड़ पा रही, टॉर्क नहीं निकाल पाती यार। ये टॉर्क है ना जो एकदम इसको मजबूर कर देती है कि टॉर्क इसके अंदर भर के दोगे ना तब बढ़िया एकदम निकाल पाएगी ये अपना स्पीड। अब देखो अब पकड़ रही है स्पीड, अब जैसे ऊपर पहुँच गई ना अब नीचे ढला हुआ है तो ये टॉर्क फिर अब पकड़ ली। अब देखो दोबारा ऊपर चढ़ने के लिए आएगा ना, दोबारा उसी पे सीधा अटक जाएगी। ये देखो 94, अब देखो नहीं बढ़ रही ना, देखो ऊपर चढ़ा हुआ है नहीं बढ़ रही, देखो 93, 94, अब पूरा एक्सीलेटर दबा रखा हूँ फिर भी नहीं जा रही। देखो ये वाला सीन हो जाता है इस गाड़ी के साथ ना, ये चढ़ाव में थोड़ा सा लैग मारती है यार, थोड़ा सा लैग मारती है। खैर सर्विस के बाद शायद सही हो जाए। अब देखो ऊपर चढ़ गया तो डायरेक्ट आ गया ना 95, 96, ये सीन हो ही जाता है। 111, इससे ऊपर नहीं चढ़ रही भाई, देखो पूरा एक्सीलेटर दबा रखा हूँ, पूरा एक्सीलेटर दबा रखा हूँ। 112 होगी बस, इससे ऊपर नहीं चढ़ रही। तो भाई एक लिमिट होती है, 112 तक चढ़ी है, उस दिन 116 तक चढ़ गई थी, तो लिमिट सेट होती है। देखो अब ये ऊपर चढ़ेगी तो वैसे ही नीचे कर देगी। ये देखो 11 हो गया भाई, तो टॉर्क नहीं निकाल पाती यार। ये फाइनल था इसका, ये 112 तक आज गई है, 116 तक जाती है वैसे,
और 116 तक तो मैंने भी देखा था, वो मैं ही चला रहा था जब 116 तक गई थी, और एक भाई और ने चलाया था जब भी 116 तक ही गई थी, और आज फाइनल ही गई है 112 तक। शायद हो सकता है रोड का फ़र्क होता है, लेकिन रोड तो बहुत बढ़िया है यार। मुंबई एक्सप्रेस पे जो चढ़ गया ना, मज़ा आ जाएगा, इस एकदम मज़ा, जिसको कहते हैं ना मज़ा, वो वाला सीन आ जाएगा इस रोड पे। तो देखो ये टॉर्क जो इसकी टॉप स्पीड है ना, वो 116 118 तक ही रहता है, उससे ज़्यादा ये जाती नहीं है। उससे ज़्यादा इसको अगर भगाओगे ना तो दिक्कत ही है, लेकिन हाँ 116 तक ये सेफ़ है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो स्टीयरिंग वगैरह है वो बढ़िया है, कहीं से लैग वगैरह नहीं मारती है, बढ़िया रहता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं देती है। तो आपको ये टॉप स्पीड जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लगी हो तो। इतनी छोटी गाड़ी आप इतना ही भगाइए, उससे ज़्यादा भगाओगे तो दिक्कत वाली ही बात आएगी। टाटा पंच है, माना सेफ्टी में भरपूर है, सेफ्टी के लिए अच्छी गाड़ी है, लेकिन जब इसको ओवर लिमिट में भगाओगे या फिर इसको ज़रूरत से ज़्यादा आप इसके साथ अत्याचार करोगे तो ये आपको दिक्कत ही देगी। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर फॉलो करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।